अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो मौजू है वो सबसे अहम मौजू है, वो है एनीमिया, खून की कमी। खून की कमी किसी बच्चे को भी हो सकती है, नौजवान को भी हो सकती है और एक बुज़ुर्ग को भी हो सकती है। तो खून की कमी के जो वजूहात हैं, अगर बच्चों को हो तो खून के जो सुर्ख ज़र्रात हैं उसके कम होने की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। बच्चों में पेट का कीड़े होने की वजह से भी हो सकती है। अगर पेट के कीड़े हैं तो उनका इलाज किया जाए। पेट के कीड़े जब ख़त्म होंगे तो आपको अपना एनीमिया नहीं होगा। भूख की कमी की वजह से भी हो सकती है। बाज़ वक़्त बच्चों को भूख नहीं लगती, नौजवानों को भूख नहीं लगती, उम्र रसीदा लोगों को भूख नहीं लगती। इस वजह से भी जिगर आपका खून बनाना छोड़ देता है। खून की कमी के हवाले से जो अद्वियात मार्केट में हैं, अक्सर लोग जो हैं डॉक्टर्स और इसको कहते हैं कि आप विटामिन खाएं। विटामिन जो मार्केट में मिलते हैं वो मुज़र सिगर होते हैं। विटामिन जो हमारे अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों में जो पैदा की हैं, नबातात में, उसमें विटामिन मौजूद हैं। तो हम नबातात की तरफ आना चाहिए बजाय कि हम एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाएं। तो हम विटामिन की बनी हुई चीज़ें जो मार्केट के अंदर हर मेडिकल स्टोर फरंगी तिब में मौजूद है, उसके हवाले से आप कोशिश करें, इससे अवॉइड करें, इज्तनाब करें और नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। तो उम्र रसीदा लोगों को जो होती है, बाज़ वक़्त सिरोसिस ऑफ द लिवर, वर्म जिगर होने की वजह से भी हो जाती है। ख़वातीन को जब लिकोरिया होता है, लिकोरिया होने की वजह से भी हो जाती है। बाज़ वक़्त मेंसेस जब ज़्यादा आते हैं उस वजह से भी हो जाती है। मर्दों को इतलाम और जरियान की सूरत में भी खून की कमी हो जाती है। हेमोराइड्स, पायल्स, इस वजह से भी हो जाती है। तो इसका इलाज जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। हमारे पास इलाज जो है वो फौलाद की शक्ल में, कुछ तय फौलाद तरबूज़ का बना हुआ, अगर आप तरबूज़ का मिल्क शेक बना के पिएँ। अब तरबूज़ का मिल्क शेक कैसे बनाना है? अक्सर लोग कहते हैं भाई तरबूज़ का मिल्क शेक ये तो मुज़र सेहत है, हमने कभी पिया नहीं, तो मैं अपने घर में बनाता हूँ, पूरी फैमिली मेरी बनाती है और पीते हैं और बड़े शौक़ से पीते हैं, और मेरे पास जितने पेशेंट आएँ वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अहादीस में तरबूज़ के हवाले से ज़िक्र फरमाया है। तो तरबूज़ जो है एनीमिया के लिए बहुत बेहतरीन। तरबूज़ का जूस बना के पी सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग तरबूज़ शौक़ से नहीं खाते, तो तरबूज़ का जूस हमारे पास मौजूद है। तरबूज़ का मिल्क शेक बनाने का जो तरीका है वो आधा किलो तरबूज़ और आधा किलो दूध और 10 ग्राम बादाम, 2 ग्राम छोटी इलायची डाल के, और इसमें चाहें तो आप बर्फ़ डाल लें, तो इसको मिल्क शेक की मशीन में ग्राइंड कर लें और बहुत डिलीशियस है। खून की कमी आपकी पूरी करेगी। और बाज़ लोग जो हैं कहते हैं डॉक्टर्स ने हमें तजवीज़ किया कि खून की बोतल लगवाएं। तो मेरे भाई, खून की बोतल लगाने से आपकी खून की कभी पूरी नहीं होगी। वो नेचुरल खून नहीं है, वो आर्टिफिशियल खून है। तो आप बजाय के इन चीज़ों की तरफ आप जो है ना तरबूज़ की तरफ आएँ। उसके अलावा कुदरती नबातात में आपके पास जो विटामिन जिसमें मौजूद है वो सेब है। सेब का फ्रूट इस्तेमाल करें, सेब का मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें, सेब का जूस इस्तेमाल करें। आपके पास जो है खून की कमी के लिए अल्लाह ताला ने जो खजूर पैदा की है, खजूर से बेहतरीन इलाज है। खजूर का मिल्क शेक बना के पिएँ तो ये भी आपकी खून की कमी के लिए बहुत बेहतर है। दूध का इस्तेमाल करें, दूध में फौलाद डाल के इस्तेमाल। फौलाद जो है आम मार्केट में हर पंसारी के पास और अच्छी कंपनीज जो बना रही हैं वो फौलाद बना रही हैं, कुछ तय फौलाद। अगर वो आधे ग्राम जितना जूस के अंदर डाल लिया जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। अगर आपको फौलाद अवेल ना हो तो आपके पास गाजर जो है, गाजर खून पैदा करता है, गाजर बेहतरीन है। गाजर का जूस बना के इस्तेमाल करें, गाजर की सब्ज़ियाँ बना के इस्तेमाल करें, गाजर का सालन बना के इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके लिए खून की कमी के लिए बेहतर है। इसके अलावा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना, काली मिर्च बना के दही मिला के चटनी बना लें, ये भी आपकी खून की कमी के लिए बेहतरीन चीज़ है। मक्खन जो है अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में दूध का जिक्र फरमाया कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे हासिल होने वाला घी लोगों के लिए शिफा है। तो दूध से जो मक्खन है उससे
خون کی کمی کے لیے بہترین چیز ہے، اسٹامک کے لیے بھی ساتھ میں بہترین چیز ہے۔ تو آپ کی خون کی کمی کے لیے سب سے بہترین علاج جو ہے، بچے بھی کھائیں، بوڑھے بھی کھائیں، نوجوان بھی کھائیں، سبھی کے لیے بہت مفید ہے۔ مکھن کے ساتھ رات کی باسی روٹی یا فریش روٹی تازہ مکھن کے ساتھ لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے آپ بیکری کا مکھن نہ لیں، آپ کیمیکل کا مکھن نہ لیں، آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا مکھن نہ لیں۔ مکھن سب سے پہلے تو گائے کا ہے، اگر گائے کا مکھن نہ ملے پر بھینس کا ہے، تو یہ مکھن آپ کے لیے جو فریش مکھن ہو تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، خون کی کمی کا بہت بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ انار آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب انار جو ہے نا، ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور انار ہر بندے کی رینج میں نہیں ہے جناب۔ تو آپ کوئی آدمی اگر انار افورڈ کر سکے تو استعمال کر لیں، اگر انار آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس باقی سستی چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ انیمیا کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی پھل آپ کے پاس موجود ہیں، اور گریپ فروٹ موجود ہے، گریپ فروٹ سے بھی انیمیا کا علاج ہے، ممکن ہے۔ موسمی کا جوس ہے، اس سے بھی انیمیا کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس مالٹے ہیں، اس سے بھی آپ کا انیمیا کا علاج ہے۔ جو موسمی فروٹ ہیں، بے شمار موسمی فروٹ ہیں جن سے آپ انیمیا کا علاج کر سکتے ہیں، اور آپ شفا پا سکتے ہیں، اور آپ کا نیچرل طریقے سے خون پیدا ہوگا، اور آپ امراض سے بچے رہیں گے، تو آپ کا جگر صحیح طرح سے خون بنائے گا۔ السلام علیکم۔